ममता की रैली में अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अजीत सिंह, एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, कुमारस्वामी जैसे दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। वहीं कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी ने हिस्सा लिया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का संदेश सुनाया। उनके अलावा बीजेपी के नेता अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने भी विपक्ष की रैली में मंच साझा किया। रैली की शुरुआत पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के संबोधन से हुई। हार्दिक ने कहा कि देश को बचाने के लिए विपक्ष आज एकजुट है। हार्दिक के बाद जिग्नेश मेवानी को बोलने का मौका दिया गया। जिग्नेश ने कहा कि देश बुरे दौर से गुजर रहा है, विपक्ष का एकजुट होना बड़ा संदेश है। देश में किसान, मजदूर और दलितों का शोषण हो रहा है। संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल की इस रैली का असर पूरे देश में दिखाई देगा। विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता जिसको चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि क्षेत्रीय दल सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देंगे। बीजेपी सरकार में दलितों और आदिवासियों का शोषण हुआ है। आरएलडी के नेता अजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के पैसों को लूट रही है। विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और कोलकाता में ममता की यूनाइटेड इंडिया रैली के मंच पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो 70 साल में पाकिस्तान ने नहीं किया वह मोदी और शाह ने किया। अनुसूचित जाति के लोगों पर देश में अत्याचार हो रहा है। मोदी और अमित शाह दोबारा आएंगे तो देश नहीं बचेगा, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। उधर अखिलेश ने कहा कि बंगाल से शुरू हुई बात देश में दिखाई देगी। जिसको जनता चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी ने देश को धोखा दिया है। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। दोस्तों, मैं अंत में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। इस देश में जो सच्चा देशभक्त है, जो इस देश के बारे में सोचता है, जिसके मन में भारत के लिए जरा सी भी भावना है, एक ही बात ठान लो, कुछ भी करो, कुछ भी करना पड़े। जितने लोग सामने बैठे उनको भी कह रहा हूं और जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं उनको भी कह रहा हूं, कुछ भी करना पड़े 2019 में इनको भगाओ, मोदी और अमित शाह को। सच्चे देशभक्त की आज यही जरूरत है। मैं ममता दीदी को बहुत बहुत पूरे देश की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। Together and show them our strength and accomplish our endeavor to make people live a life with dignity. Before concluding, I would like to thank Madam Mamata Banerjee and other distinguished leaders present here for giving me an opportunity to air my views to this august gathering. I hope we will go a long way together for the noble cause of nation building. Thank you, one and all. Jai Hind. मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो 2 करोड़ रोजगार की डिमांड युवा वर्ग करता है, जो मोदी जी ने नहीं दिए, ये उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन के कंपोनेंट्स जब साथ में मिलकर नई सरकार रचे, नई सरकार का निर्माण करे, तो सचमुच किसानों की आत्महत्या रुके, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, छुआछूत और मैन्युअल स्कैवेंजिंग का खात्मा हो और भीमा कोरेगांव जैसे कई केसों में दलित और दूसरे प्रगतिशील साथियों को नक्सलाइट बोल के
मोदी जी की सरकार ने जेल में डाल दिया है, उन सारे साथियों की रिहाई हो, हमारा संविधान पूरे स्पिरिट में लागू हो और हमारा मुल्क एक सचमुच सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बने, डेमोक्रेसी बने। इसी उम्मीद के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जिस तरह से आप एकता का दर्शन दिखाते हैं, इससे हम मंच पर बैठने वाले सब हमारे साथी हैं, सभी की उम्मीद बढ़ गई है और ये उम्मीद बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया। इसलिए शुरू में आपको मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ और आपको यहाँ संगठित करने का काम ममता जी ने किया, इसलिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। उन्होंने सोच समझकर इस देश को एकता के साथ रखने के लिए जो काम किया, आज मोदी जी उसको तोड़-फोड़ कर रहे हैं। उनका काम ही है समाज तोड़ो, धर्म में लड़ाई लगाओ। इधर एक तरफ तो ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े घोटाले उनके जमाने में हो रहे हैं। लोगों को तो बोलते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे भाई, ये स्लोगन तो बोल रहे हैं आप, लेकिन आप कर रहे क्या? आप खा रहे नहीं, लेकिन अदानी अंबानी ऐसे लोगों को खिला रहे हो। आप लोग कहते हैं ना बंगाल में कि लड़बो कड़बो जीतबो रे। बिहारी में अगर कहे तो लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। इसलिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी हमारे चौकीदार जी की बात चल रही थी। चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकीदार हो, लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है, तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा।